हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि रेलवे के द्वारा 2026 से पहले लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। जी हाँ, ग्रुप डी की वैकेंसी के बाद यहाँ पे देख लो कि रेलवे के द्वारा एक और नए पद की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पे देख लो कि आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए 2025-2026 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन 15 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है, जहाँ पर 311 पद बताए गए। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 15, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 39, चीफ लो असिस्टेंट के लिए 22, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए और हिंदी के लिए 2। इसके अलावा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 7 पद है, गवर्नमेंट प्रोक्यूटर के लिए 2 पद है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 24 पद है। टोटल 311 पदों की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू की जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 बताई गई। यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर एसटी, एससी, फीमेल, ईबीसी और ईएमएस या अदर्स के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ठीक है, इसके अलावा ये भी जान लो, यदि आप इस वैकेंसी के लिए एग्जाम में अपीयरेंस होते हो, मतलब एग्जाम देते हो, तो इसका जो आवेदन शुल्क है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 35,000 रुपये इसकी सैलरी है लगभग। यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए इसकी सैलरी 19,900 रुपये है। चीफ लो असिस्टेंट के लिए 44,900 रुपये, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 35,400 रुपये, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 35,400 रुपये, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर के लिए 44,900 रुपये, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपये। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख लो कि इसकी आयु सीमा ना 18, न्यूनतम उम्र 18 साल बताई गई। बाकी आप देख सकते हैं हर पदों के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स देख लो। हर पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। जैसे यहाँ पे देख लो कि सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए जो उम्मीदवार ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा किए हैं पब्लिक रिलेशन में, या फिर यहाँ पे देख लो कि एडवर्टिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में किया है, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड के लिए जो उम्मीदवार 12वीं पास है, जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर चीफ लो असिस्टेंट के लिए जो उम्मीदवार लो में बैचलर की डिग्री लिया है और इस प्रोफेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो उम्मीदवार मास्टर की डिग्री किया है हिंदी में, ठीक है, या फिर इंग्लिश से किया है, साथ में 1 साल का इसका डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आवेदन कर सकते। वहीं पर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें, जो उम्मीदवार ग्रेजुएट के साथ, ठीक है, डिप्लोमा किया है लेबर्स में सोशल वेलफेयर, या फिर डिप्लोमा किया है लेबर्स लॉ में, या फिर एलएलबी के साथ लेबर्स लॉ पेपर में, या जिन्होंने पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या एमबीए किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जिन्होंने बैचलर की डिग्री ली है, ठीक है, लॉ में, और 5 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, जिन्होंने साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री किया है और 1 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो इसमें घुस सकता है। ठीक है, और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, दस्तावेजों की जांच होगी, दिन आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन कैसे करोगे तो याद रखना 30 दिसंबर से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, और 29 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। ठीक है, 30 दिसंबर से। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे हमने दे दिया है, उसका लिंक उससे डाउनलोड कर लो। ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो बाय, टेक केयर।